कल हम लोग सुन रहे थे श्री शिव महापुराण के श्रवण करने मात्र से कोई पुण्यात्मा, धर्मात्मा, कोई योगी यति, कोई ज्ञानी ध्यानी, कोई दानी, कोई तपस्वी नहीं, पापी से पापी जीवों का भी उद्धार हुआ। विंदुक चंचुला जैसे पापी जो पापों का सर्वोत्तम एक स्वरूप हो सकता है, मतलब सबसे निकृष्ट पाप जो हो सकता है, उस पाप को इन लोगों ने किया हुआ था। पर परमात्मा शिव की कथा का श्रवण करके ये भगवान शिव के परम धाम को चले गए। चंचुला का पति विंदुक था, वो प्रेत योनि में था। प्रेत योनि से उसको छुटकारा मिल गया श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने से। एक बात जो लोगों के दिमाग में रहती है कि भागवत के सुनने से ही पितरों का प्रेत योनि से उद्धार होता है। इससे ऐसा लगता है कि श्री शिव महापुराण की कथा से भी प्रेत योनि से उद्धार होता है। इसका मतलब यह है कि जो भगवान की कथा है, जिस कथा का संबंध भगवान से है, उस हर कथा को सुनने से जीवात्मा का कल्याण होता है। चाहे वो मनक रूप में हो, चाहे पितरों के रूप में हो, चाहे प्रेतों के रूप में हो, या किसी भी रूप में कोई जीव है, जब भगवान की कथा का श्रवण होता है, भगवान की कथा के शब्द उन तक पहुंचते हैं, तो उनका कल्याण होता है। जिनके परिवार के लोग भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं, उनके पितर जो पड़े होते हैं पितृलोक में, उनको उसी दिन से अमृत पीने को मिलता है महाराज। वो पितृलोक में अमृत पान करते हैं। इतना ही नहीं, जिनके परिजन भगवान की कथा का श्रवण कर लेते हैं, जिनके घरों में रोज भगवान के पूजा पाठ, आरती, स्तुतियां होती हैं, जिन घरों में रोज भगवान को भोग भाग इत्यादि नैवेद्य अर्पण किया जाता है, उनके एक दो पीढ़ी की बात तो छोड़ो, उनकी हजारों हजार पीढ़ियों के जीव भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। कल हम आपको कह रहे थे कि हम लोग श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे सूत्र भी हमको इसमें सुनने को मिलेंगे कि उनमें से किसी एक को भी हम पकड़ लें तो हमारी अनेक पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है। जैसे तुलसी मैया घर में सबके रहती हैं, तुलसी पर अगर किसी घर में रोज जल चढ़ाया जाता है, रोज आधा लोटा जल भी किसी घर में अगर तुलसी मैया पर चढ़ाया जाता है, तो चढ़ाने वाले की 21 पीढ़ियां भगवान के धाम में जाती हैं। 21 पीढ़ियां जाती हैं। 7 उसकी पीढ़ियां, 7 उसके माता मामा के परिवार की पीढ़ियां, और अगर ब्याह हो गया है तो 7 उसके ससुराल पक्ष की पीढ़ियां। 21 पीढ़ियां भगवान के धाम में चली जाती हैं। जिस घर में से तुलसी मैया पर एक चुल्लू भर जल भी चढ़ाया जाता है। अब बताइए, इतना सरल काम शास्त्रों ने हमें बता दिया। अगर एक चुल्लू पानी भी अगर हम तुलसी पे रोज नहीं चढ़ा सकते, तो हमारा तो फिर क्या बचा हमारे लिए? हमें ही चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए महाराज। अब बताइए क्या करेंगे इसके अलावा? अगर एक चुल्लू पानी हम तुलसी पे रोज नहीं चढ़ा सकते, जिसका प्रमाण शास्त्र दे रहे कि 21 पीढ़ियां वैकुंठ जाती, भगवत धाम जाती हैं, अगर इतना सरल काम भी हम नहीं कर सकते, बिल्व वृक्ष की पूजा करने से तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थान हैं, वो सारे तीर्थों की वही पूजा हो जाती है। फिर भी हम बिल वृक्ष तक नहीं जा सकते, उस पर जल नहीं चढ़ा सकते, उसकी पूजा नहीं कर सकते, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? आसान सी क्रियाएं हैं।
जिनमें कुछ बड़ी गलती होने की भी संभावना, कोई दोष की संभावना नहीं है, और इन क्रियाओं को कर कर के हम और हमारे जितने उनका सबका कल्याण कर सकते हैं, फिर भी 24 घंटे आदमी माया के प्रपंच में उलझा उलझा माथा पच्ची करता रहता है, और इसके लिए 5-10 मिनट का समय अगर नहीं निकाल सकता तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। देवराज ब्राह्मण का मोक्ष हो गया, विंदुक ब्राह्मण का मोक्ष हो गया, चंचुला का मोक्ष हो गया, श्री शिव महापुराण की कथा सुन करके।